दोस्तों, सन 1980 से पहले मस्जिद नबवी के अंदर रोज़ा रसूल के करीब जाकर गाड़ियां रुका करती और ज़ायरीन यहां पर दुरूद व सलाम पढ़ा करते। लेकिन इसके बाद जब ज़ायरीन की तादाद बढ़ती गई तो मस्जिद नबवी को बड़ा करने के बारे में सोचा गया। लेकिन मसला ये था कि उसी के रास्ते के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र थी। वैसे तो हजरत अब्दुल्लाह का ताल्लुक मक्का से था, लेकिन आपका ससुराल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक मदीना से था। हजरत बीबी आमिना का ताल्लुक क्योंकि मदीना से था, तो इस हिसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ननिहाल था, जबकि ददीहाल मक्का के अंदर मौजूद था। अपनी वफात के वक्त वो मदीना के अंदर यानी अपने ससुराल के अंदर मौजूद थे और बहुत ही कम उम्र के अंदर तकरीबन 18 से 20 साल की उम्र के अंदर ही आपका इंतकाल हो गया और उसी जगह पर आपकी कब्र बना दी गई। सन 1980 के दौरान पहली मर्तबा आपकी कब्र कुशाई का फैसला किया गया ताकि आपको जन्नतुल बकी के अंदर शिफ्ट किया जा सके, और इस वक्त तक आपकी वफात को तकरीबन 1400 साल से ज्यादा गुजर चुके थे। हजरत अब्दुल्ला क्योंकि इस कायनात की असीम तरीन हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद हैं और इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती हैं, लिहाजा किसी भी आम शख्स या गोरखन की बजाय नस्ल दर नस्ल रोज़ा रसूल की सफाई करने वाले लोगों को, जो कि हजरत बिलाल हबशी की नस्ल से थे, उन्हें कहा गया कि वो कब्र कुशाई की शुरुआत करें। लिहाजा ऐसा ही किया गया। लेकिन इस दौरान जो मंजर देखा गया वो इंतहाई हैरान कुन था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि 1400 साल गुजरने के बाद भी हजरत अब्दुल्लाह की लाश, आपका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। आप कफन के अंदर लिपटे थे, जिस्म पर गोश्त मौजूद था और जिस्म पर बाल और नाखून तक सलामत थे और एक अजीब सी खुशबू हर किसी ने आसपास कब्र के महसूस की। इन खुश नसीब लोगों के अंदर मौजूद कई लोग जो इस कब्र कुशाई के वक्त वहां पर मौजूद थे, कई लोग आज भी जिंदा हैं और इस वाक़ये के गवाह हैं। इन लोगों ने अपनी आंखों से दोबारा दफनाने का मंजर भी देखा और इस दौर के अंदर कैमरा तो मौजूद था, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना आम नहीं हुआ था जितना आज के दौर में है। लिहाजा इस मंजर को कैमरे के अंदर कैद नहीं किया जा सका। बहुत से उलमा इकराम और फिरकों के अंदर आज तक हजरत अब्दुल्लाह समेत आपके भाई अबू तालिब और आपके वालिद अब्दुल मुतल्लिब यानी हुजूर के दादा के ईमान पर बहस की जाती है कि जब अल्लाह के रसूल ने इन तक दीन इस्लाम की दावत पहुंचाई नहीं या वो इससे इंतकाल कर गए तो इनका क़यामत के दिन हिसाब किस चीज पर होगा? क्या उनकी मौत ईमान पर थी या फिर कुफ्र पर? हजरत अब्दुल्लाह बनु हाशिम खानदान से थे, जो कि अरब के दो बड़े खानदान हाशिम और बनु उमैया में से एक था। ये दोनों कबीले कुरैश कबीला के हिस्सा थे और बनु उमैया के पास कुरैश की फौज की जिम्मेदारी थी, तो बनु हाशिम मजहबी तौर पर सबसे मोहतरम थे क्योंकि वो काबा के मुतवल्ली थे। काबा का तवाफ करते वक्त अरब के मुशरकीन अल्लाह के नाम के साथ साथ अपने बुतों के नाम भी लिया करते और काबा के अंदर भी 360 के करीब बुत मौजूद थे। लेकिन इस्लामी रिवायत के अंदर कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं है जो कि ये बता सके कि आपके वालिद, आपके चचा और आपके दादा भी मुशरिक थे और इन्हीं बुतों की इबादत किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले तक जो दीन इन हस्तियों तक पहुंचाया गया था और उन मौजूदा हालात के अंदर इस पर जितना अमल कर सकते थे इन लोगों ने किया, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर इंसान से इसके हालात और उसकी हैसियत के मुताबिक सवाल करेगा। और इस वक्त के अंदर जितना अल्लाह का पैगाम कि किसी शख्स तक पहुंचा, उस शख्स से उसी के बारे में सवाल होगा। मिसाल के तौर पर हर शख्स से पहले कब्र के अंदर नमाज के बारे में सवाल होगा, लेकिन नमाज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फर्ज की गई है। तो जो शख्स हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर पैदा हुआ, उससे नमाज का सवाल तो नहीं होगा। उस शख्स से वही कुछ पूछा जाएगा, उसी चीज का हिसाब होगा जो कि दीन उस तक पहुंचाया गया। अरब के लोगों में ऐतिहासिक तौर से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद यानी तकरीबन 4000 साल पहले से किसी पैगंबर को नहीं भेजा गया था
और इसी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता दीन से भटकने लगे। कुरान करीम में उस जमाने को जिसके अंदर किसी पैगंबर या रसूल को एक लंबे अरसे के लिए ना भेजा जाए उसको दीन फितरत कहते हैं। यही ज़माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले आपके घर वालों यानी आपके दादा, आपके वालिद, आपके चाचा वगैरह ने भी पाया था। सूरह यासीन आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम है कि ए मोहम्मद, हमने आपको कुरान देकर इस कौम की तरफ माबूस किया जिसकी तरफ दावत हक नहीं पहुंची थी, ताकि आप इनको डर सुनाएं। इस आयत मुबारका में साफ तौर पर अरब के लोगों का दीन फितरत पर होना साबित है, लेकिन इस दावे के बाद जिसने इनकार किया वो काफिर कहलाएगा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 15 के अंदर दीन फितरत के लोगों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि हम किसी कौम को तब तक आजाब नहीं देते जब तक कि उनके अंदर किसी रसूल को ना भेजते, यानी जिनके पास पैगंबर नहीं भेजा गया तो वो आजाब के हकदार नहीं होंगे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद, वालिदा और आपके घर के लोग इस तमाम आजमाइश और इम्तिहान से आज़ाद हैं। सही मुस्लिम में एक हदीस है जिसके अंदर बयान होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आपसे सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद वफात पा चुके हैं, वो इस वक्त कहाँ पर हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो आग में है, यानी जहन्नुम में। ये सुनकर ये शख्स गमगीन होकर जाने लगा तो आपने इसे अपने पास बुलाया और फरमाया कि तेरा वालिद और मेरे वालिद दोनों जहन्नुम के अंदर हैं, यानी आग में हैं। इस हदीस मुबारका की वजह से बहुत से लोगों ने इसका ये मतलब निकाला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद को माज़अल्लाह जहन्नमी कन्फर्म किया, जबकि हकीकत कुछ और ही है। इस हदीस के अंदर अरबी के अंदर वालिद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज वालिद की बजाय अबी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बाप और चचा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू लहब का जिक्र कर रहे थे, जो कि हमेशा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुश्मन रहा। अरबी जुबान के अंदर चचा को भी बाप की तरह बोला जाता है, लेकिन जहाँ पर खास तौर पर वालिद का लफ्ज आ जाए वहाँ पर इससे मुराद सिर्फ वालिद लिया जाता है, यानी बायोलॉजिकल फादर। एक और हदीस मुबारका के अंदर हजरत उमर को मुखातिब करके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, चचा भी बाप की तरह होते हैं और मेरे चचा अब्बास की बात भी मेरे जिम्मे है। इस हदीस के अरबी अल्फाज के अंदर भी अरबी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि चचा। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन और आपके घर वालों के ईमान और कुफ्र का फैसला हमें अल्लाह के हुक्म और कुरान के मुताबिक करना चाहिए। और जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उनको बख्श दिया, तो इस मामले में हमारी बहस करने की क्या औकात है। लिहाजा हमें इस मामले पर खामोश ही रहना चाहिए। इसकी बजाय हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा गया, अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।